जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छोटू कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन मेमोरियल। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं कंप्यूटर के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशन मेमोरियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर हम कोई भी नया अपडेट देते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एम एस वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एम एस वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करने से अ, हमारा नया दस्तावेज खुलता है। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मान लीजिए कि हमें कोई डॉक्यूमेंट बना दिए और उसको सेव करना है, तो शॉर्टकट क्या कुंजी दबाएंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यस। अगला क्वेश्चन है कि पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से हमारा कोई भी चीज पेस्ट हो जाएगा, कॉपी किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? किसी चीज को अगर हमको कट करना है तो किस कुंजी का उपयोग करेंगे कि कट हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे तो हमारा जो भी चीज को कट करना होगा वहां से कट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडो की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंडो की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड। रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रीडो की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रीडो में क्या होता है? रीडो में होता है कि कोई चीज हमको अ, हटाना हो तो रीडो हो जाएगा वापस। जैसे कि अंडो का मतलब किसी चीज को हटाना होगा और रीडो का मतलब हटाए हुए चीज को लाना। तो रीडो का शॉर्टकट कुंजी हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मान लीजिए कोई हम डॉक्यूमेंट बना दिए और उसको हमको प्रिंट करना है, तो ऐसा कौन सा कुंज शॉर्टकट कुंजी है जिसको हम दबाएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस पी। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी, अरे सॉरी, तो यहाँ पे मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो बोल्ड करने की इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसको बताना है कि बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट लिखे हैं या टेस्ट लिखे हैं, उसको कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इटैलिक करने का इटैलिक करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? इटैलिक माने समझते हैं क्या होता है? इटैलिक का मतलब कोई भी टेक्स्ट को लिखे रहेंगे तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा। इटैलिक करने का शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडरलाइन करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंडरलाइन करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उसके नीचे, जैसे कि ए लिखे हैं, तो उसके नीचे एक लाइन बना देगा इस तरह, और उसी को बोला जाता है अंडरलाइन। तो बोल रहा है कि अंडरलाइन करने का शॉर्ट कोड की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस यू। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एम एस वर्ड में फॉन्ट बदलने का विकल्प कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि
एमएस वर्ड में फॉन्ट बदलने का विकल्प कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरे सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फॉन्ट बदलने का विकल्प मिलता है होम में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर किस टैब में मिलता है? एमएस वर्ड में हेडर और फुटर किस टैब में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट। इंसर्ट टैब में मिलता है, इसमें मिलता है इंसर्ट टैब में। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग यानी ग्रामर चेंज करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। F7 अगर प्रेस करेंगे तो इसका ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? यानी कि जिस फाइल में हम सेव करते हैं तो उस फाइल का नाम क्या बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, DOCX। क्या हो जाएगा? DOCX। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में जूम जूम करने का विकल्प किस टैब में होता है? यानी कि किसी कंप्यूटर में हम काम करते हैं और हमको जूम करना होता है, तो जूम करने के लिए किस टैब में जाएंगे कि हमको जूम करने वाला ऑप्शन मिलेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यू में जाएंगे और वहां से जूम आउट और जूम इन करने के लिए ऑप्शन मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में टेबल यानी कि हमको टेबल बनाना होगा, तो टेबल किस टैब में जाकर के हम टेबल ले सकते हैं, किस टैब में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे तो वहां से हम अपना टेबल लेकर कुछ भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड, अरे सॉरी दोस्तों, वर्ड आर्ट किस टैब में होता है? वर्ड आर्ट किस टैब में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम में होता है। क्या होता है? तो होम में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग किस टैब में मिलता है? यानी कि हमको किसी डॉक्यूमेंट पे नंबर डालना होता है, जैसे 1 2 3 सीरियल नंबर से, या बुलेट यानी कोमा वोमा के मोटा कोमा होता है उसको डालना होता है, तो वो ऑप्शन किस टाइप में मिलेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम में मिलता है। कहाँ मिलता है? होम में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है, पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ है? कर रहा है पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ यानी किस टाइप में मिलता है? जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, किस टाइप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेआउट में। क्या मिलता है? तो लेआउट टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में रूलर दिखाने और छुपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में
रूलर को दिखा सकते हैं और छुपा सकते हैं। इसका शॉर्ट कट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर अल्ट प्लस डब्ल्यू और आर प्रेस करेंगे तो रूलर को छुपाने और दिखाने का काम करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने या सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। F5 करेंगे तो हमारा सेव एज खुल जाएगा और वहां से अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में थिनसरॉस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे तो हमारा वो ऑप्शन खुलकर रेडी हो जाएगा और उसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सुपरस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सुपरस्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सुपरस्क्रिप्ट मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे कि हमको कोई भी फार्मूला लिखना होता है, जैसे 2 हो गया और 2 के ऊपर डालना होता है स्क्वायर, उसको कैसे लिखेंगे? उसी को बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल प्लस और शिफ्ट प्लस डबल प्लस प्लस दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डबल प्लस दबाएंगे तो हमारा सुपरस्क्रिप्ट खुलकर रेडी हो जाएगा। वहाँ से कोई भी फार्मूला हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबस्क्रिप्ट करने के शॉर्टकट कुंजी क्या है? सबस्क्रिप्ट करने के शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल और कंट्रोल प्लस बराबर यानी कि इक्वल टू दबाइएगा तो हमारा सबस्क्रिप्ट खुलकर रेडी हो जाएगा। इसमें हम उसके नीचे जैसे हमको S2 कमांड लिखना होता है, S2 कैसे लगेंगे तो इसको सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे दबाएंगे तो हमारा S2 इसके नीचे लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में फाइंड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि एमएस वर्ड में जो भी काम किए होंगे उसमें फाइंड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल प्लस F दबाएंगे तो हमारा फाइंड का ऑप्शन खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिप्लेस शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिप्लेस मतलब क्या होता है कि किसी जगह को हमको वहाँ पे दूसरा चीज़ लिखना होता है, किसी टेस्ट की जगह पर दूसरा टेस्ट, तो उसे रिप्लेस करेंगे, उसके जगह पर लिख करके ओके कर देंगे, वहाँ पर चेंज हो गया। रिप्लेस करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एच। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गोटू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? गोटू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? गोटू मतलब क्या होता है? यानी कि हमारे गोटू का मतलब होता है एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज जाने के लिए, जैसे उसके लिए गोटू का उपयोग करते हैं। तो इसका शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस जी हो, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो हमारा गोटू का ऑप्शन खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड में ड्रॉप कैप करने की शॉर्ट सॉरी दोस्तों, एम एस वर्ड में ड्रॉप कैप किस टैब में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इंसर्ट। इंसर्ट में हमारा ड्रॉप कैप करने का ऑप्शन खुलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि एम एस वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एम एस वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के साथ अगर इंटर दबाएंगे हमारा पेज ब्रेक का मतलब होता है कि उसको तोड़ना।
कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो उसका काम होने लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरलिंक का सबसे पहले हम बता देते हैं हाइपरलिंक का काम क्या होता है। जैसे हम कोई चीज़ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें हमको लिंक डालना होता है, जैसे पिक्चर हो गया, टेक्स्ट हो गया, यानी कोई चीज़ हो गया, उसमें हमको लिंक डालना होता है, उसमें हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रोल प्लस के दबाएंगे तो हमारा हाइपरलिंक खुल जाएगा और उसमें से क्लिक करके कोई भी ऑप्शन ले करके और उसमें हाइपरलिंक डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, बोल रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक साथ कई मेल या पत्र भेजने के लिए किया जाता है। एक साथ कई मेल, ईमेल या पत्र भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में स्टेटस बार क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए कि एमएस वर्ड में स्टेटस बार क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नीचे की तरफ होता है उसमें फाइल दिखाता है कि कितना केबी का काम किया है, कितना पेज है, कितना टेस्ट लिया, सब उसमें दिखाता है। इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ऑप्शन नंबर बी नीचे जो दिखाता है, अगर कभी लर्न कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि स्टेटस बार कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक किस रंग का लाइन दिखाता है? जैसे अगर इस वर्ड में कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं और गलत हो जाता है तो किस रंग का वो मतलब दिखाता है, इसको हम समझ सकते हैं कि गलत है या सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 34 नंबर का ऑप्शन नंबर यही रेड होगा। स्पेलिंग मिस्टेक का ऑप्शन नंबर ए होगा। और स्पेलिंग जैसे कि ग्रामर का, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन दिखाता है। जब हमारा स्पेलिंग गलत रहता है तो रेड दिखाता है और ग्रामर गलत रहता है तो ग्रीन दिखाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एमएस वर्ड में ग्रामर मिस्टेक, देखिए आ गया क्वेश्चन, एमएस वर्ड में ग्रामर मिस्टेक किस रंग का दिखाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन रंग, हरा रंग दिखाएगा। और हमारा ग्रामर गलत रहेगा तो इसमें हरा रंग दिखाएगा और स्पेलिंग गलत रहेगा तो रेड, रेड यानी लाल रंग दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? हो रहा है कि एमएस वर्ड में कॉन्टेक्स्ट खोलने का मेनू खोलने का कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट क्लिक करके, क्या करके, माउस का जो 3 बटन होता है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल, इसमें राइट बटन क्लिक करेंगे तो उसमें से ऑप्शन खुलता है कॉन्टेक्ट मेनू का। अगला हमारा क्वेश्चन है 37, वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प क्या है? वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प किस टैब में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम में होता है। कहाँ होता है? होम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस किस वर्ड में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? डिफॉल्ट मतलब समझते हो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैलिबरी। क्या हो जाएगा? कैलिबरी। डिफॉल्ट फॉन्ट का मतलब होता है कि जो हमारा सबसे कंप्यूटर में लिखावट होता है उसको हम डिफॉल्ट फॉन्ट बोलते हैं। जैसे कोई भी स्टाइल में हमको फॉन्ट को चेंज करना होगा, टेढ़ा मेढ़ा, बोल्ड, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट फाइल बोलते हैं। तो उसमें
जो कंप्यूटर से पहले ही से पड़ा रहता है मेन, उसको बोलता है कैलेबरी। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है, वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। कितना फाइल होती है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करने का विकल्प किस टाइम में होता है? एमएस वर्ड में पिक्चर पिक्चर इंसर्ट करने का विकल्प किस टाइम में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट में होता है। कहाँ होता है? इंसर्ट में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एमएस वर्ड में कॉलम्स बनाने का विकल्प कहाँ होता है? एमएस वर्ड में कॉलम्स बनाने का विकल्प कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ले आउट टैब में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, 33 कि एमएस वर्ड में माइक्रोस किस टर्म में होता है? एमएस वर्ड में माइक्रोस किस टर्म में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है? रिव्यू में होता है। क्या होता है? रिव्यू में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एमएस वर्ड में आउट करेक्ट का काम क्या होता है? एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट का काम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलत शब्द को अपने आप सही करना। क्या हो जाएगा? गलत शब्द को अपने आप सही करना। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में रूलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए कि एमएस वर्ड में रूलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? पेज को नापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में फुटर कहाँ दिखाई देता है? एमएस वर्ड में फुटर कहाँ दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेज के नीचे। फुटर मतलब नीचे और हेडर मतलब ऊपर होता है। तो एमएस वर्ड पे में फुटर कहाँ दिखाई देता है? तो पेज के नीचे दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में हेडर, देखो अगला क्वेश्चन आ गया कि एमएस वर्ड में हेडर कहाँ दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ दिखाई देता है? पेज के ऊपर। आ गया क्वेश्चन। हेडर मतलब ऊपर होता है और फुटर मतलब नीचे। हेडर फुटर का काम क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मान लीजिए कि किताब ही बना रहे हैं, तो हमको हेडिंग डालने के लिए ऊपर जो प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग हेडर बोलते हैं। और जो पेज नंबर नीचे रहता है पेज डालने के लिए, जैसे एक दो डालते हैं ना नीचे में, उसको हम फुटर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेबल बॉर्डर का विकल्प किस टाइम में मिलता है? एमएस वर्ड में टेबल बॉर्डर का विकल्प किस टाइम में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, इंसर्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है? टेबल का जितना भी काम रहेगा इंसर्ट में मिलेगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन बोल रहा है कि एमएस वर्ड में शेप कहाँ से इंसर्ट की जाती है? शेप मतलब समझते हैं, जैसे एमएस पेंट में कोई भी काम करते हैं तो जो इसमें गोला, त्रिभुज टाइप का, चरकोन, ये सब जो लेते हैं इसको हम शेप बोलते हैं। इसमें बोल रहा है कि एमएस वर्ड में शेप का कहाँ से इंसर्ट करते हैं? शेप को कहाँ से इंसर्ट करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब में। यानी कि इंसर्ट टैब खोलेंगे और वहाँ से हमको शेप लेने का ऑप्शन खुल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ड में स्पेलिंग, ग्रामर, एरर को ठीक करने का शॉर्टकट क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग, ग्रामर, एरर को ठीक करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस तीनों का ठीक करने का शॉर्टकट क्या है।
तो यहीं हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर मिलें कि उनको भी अगला क्लास देखने को मिले और पढ़ाई में मदद मिले। तो चलिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।